नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तालान में। हम देख रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम देखेंगे संयुक्त अधिवेशन। आज हम बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन पे। जो भी सवाल यहाँ से यूपीपीसीएस या अन्य किसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उनको यहाँ कवर करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो सवाल जरूर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहां पे वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है। संयुक्त अधिवेशन किसका? संसद का। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो जब भी कोई विधेयक एक सदन द्वारा, या तो लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा, जब भी कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन को भेज दिया जाता है, और यदि नंबर 1 वह सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि इंपोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो वह सदन, सपोज करो लोकसभा ने किसी विधेयक को पास करके और राज्यसभा को भेज दिया, और राज्यसभा यदि उससे अस्वीकार है, राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के विषय में, कैसे राज्यसभा ने उसमें संशोधन किया और उससे लोकसभा सहमत नहीं है, अर्थात उनमें गतिरोध उत्पन्न हो गया, अर्थात दोनों असहमत हैं, असहमति हो गई संशोधनों को लेके, या विधेयक प्राप्त होने के दिनांक से 6 माह से अधिक समय हो गया हो। लोकसभा ने भेजा और राज्यसभा के पास में पड़ा है, या राज्यसभा ने भेजा लोकसभा के पास में पड़ा है और 6 माह गुजर गए हो। इन 3 कंडीशनों में कौन? राष्ट्रपति। याद रखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। तो संयुक्त अधिवेशन जब ये तीनों कंडीशन हो, या तो अस्वीकार कर दिया गया हो, तीनों कंडीशनों में से एक कोई भी उत्पन्न हो गई हो, या संशोधन में असहमत हो गए हो संशोधनों को लेकर दोनों सदन, या एक सदन ने पास करके भेज दिया हो और दूसरे सदन के पास 6 माह गुजर गए हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्लियर? 3 कंडीशनों में या तो दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, या किसी बात को लेकर दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, दोनों उससे सहमत ना हो, या एक सदन को पास करने के बाद में जब से दूसरे सदन को वो मिला है, मिलने के बाद 6 माह से अधिक का समय हो गया हो, अर्थात 6 माह पूरे हो गए हों। आपको पता होगा कि कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, एक विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक, बशर्ते कि वो धन विधेयक ना हो। धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है राज्यसभा? केवल 14 दिन। ठीक है, तो 6 माह का समय गुजर गया हो। प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसका है, या संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, या संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना कौन जारी करता है? आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की सूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। सूचना के बाद कोई भी सदन उस विधेयक पर कार्रवाई नहीं करेगा। संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी कर दी तो उसके बाद में उस विधेयक पर कोई भी सदन कोई कार्रवाई अपने यहां पर नहीं करेगा। सपोज करो यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया और उसके बाद लोकसभा विघटित हो गई, भंग हो गई, तब भी संयुक्त अधिवेशन होगा। ठीक है, तब भी संयुक्त अधिवेशन संपन्न हो सकेगा। लोकसभा भंग होने के बाद भी, यदि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त अधिवेशन को कॉल कर लिया गया है, यदि कॉल नहीं किया है तब तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि लोकसभा भंग होने से पहले यदि संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया है तो वो अधिवेशन अपने नियुक्त समय पर होगा। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये प्रश्न बार 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 पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तब अध्यक्षता कौन करेगा? तब अध्यक्षता कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। और यदि ना लोकसभा अध्यक्ष है और ना उपाध्यक्ष है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा राज्यसभा का उपसभापति। याद रखेंगे, राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है, आपका उत्तर होगा राज्यसभा का उपसभापति, अर्थात राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, अर्थात उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किसके लिए लाया जाता है? ये भी बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन, आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण विधेयक में लाया जा सकता है, ना धन विधेयक में लाया जा सकता है, ना संविधान संशोधन विधेयक में लाया जा सकता है। इन दोनों में अलग अलग, लोकसभा से और राज्यसभा से इन दोनों को अलग अलग पास होना अनिवार्य है। लेकिन साधारण विधेयक में, केवल साधारण विधेयक में ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। ठीक है, तो धन विधेयक किस में बुलाया जाता है? केवल साधारण विधेयक के संबंध में आहूत होता है। धन विधेयक, साधारण संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक के लिए आहूत होता है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होता। ठीक है, प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। बहुमत से पारित मतलब साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब आधे से एक अधिक। देखिए, हमने बताया था कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545, और राज्यसभा की कितनी है? 250, 243 ही रहते हैं वैसे तो कुल मिला के ये हो जाते हैं 790 के आसपास। अब इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा तो आप बताओगे कौन जीतेगा? लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, राज्यसभा की सदस्य संख्या है कुल 240, 243। तो लोकसभा जिसको चाहे उसको पारित करा सकती है संयुक्त अधिवेशन में, अर्थात संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का ही बोलबाला रहता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि लोकसभा जिसको चाहे पारित करा सकती है, जिसके विरोध में चाहे वो पास नहीं हो सकता विधेयक वहां। ठीक है, एक बात और यहां पे ध्यान रखेंगे कि यदि किसी कारणवश पक्ष और विपक्ष में बराबर वोटिंग होती है तो निर्णायक मत देने का अधिकार यहां पर अध्यक्ष को है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष यहां पर अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, जो पहले और कानूनों में है वो संयुक्त अधिवेशन के लिए भी है। ठीक है, प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। अब तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। कौन कौन से? दहेज विरोधी अधिनियम, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। 3 ये ऑप्शन देगा, एक कोई और ऑप्शन देगा, तो आप याद रखेंगे कि अब तक संयुक्त अधिवेशन में केवल 3 बार अधिनियम पारित हुए हैं। दहेज विरोधी अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। ठीक है, ये रहा संयुक्त अधिवेशन। अगले वीडियो में मिलते हैं धन विधेयक में। छोटा सा वीडियो था, इंपोर्टेंट था, आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।